अरुण दादा दत्ते इन द हाऊस. हॅलो दादा. जय गणेश. जय गणेश. परत काय दादा? प्रशांत लॉकडाऊन मध्ये यायचा ना ती असं वाटतं की एक साथ दोघांना घेऊन आला. पण आता व्यवस्थित आलं की तो मेंटेन. म्हणजे वहिनीची कृपा आहे. वहिनीची कृपा आहे त्यावरती. इसने मेरे को 2 बार याद दिलाय. अरे सगळ्यांना सेम डोळे मारतो मग त्यांना वेगळे पैसे काय द्यायला? त्याला खराब काम होत. ज्यांना ज्यांना आखणी शिकायची आहे वजन तुमचा फक्त 45 किलो पाहिजे. शेडिंग करतायत तर हे खूप सरप्राइझिंग आहे माझ्यासाठी. म्हणजे माझ्यासाठी ना ऑडियन्ससाठी सरप्राइझिंग असेल, कारण मी तर तुम्हाला खूप वेळ पाहिलेलं आहे शेडिंग करताना आणि काम करताना. तर आजचा असं काय असा खास कॉन्सेप्ट तुम्ही घडवतायत की तुम्ही स्वतः शेडिंगला उतरलेत आज? आमचा अण्णा हैदराबादला अडकलाय. बस भेटत नाही ना फ्लाईट भेटते. तू गावाला अडकलाय म्हणून मी ते गन घेऊन उभा आहे. नाहीतर अण्णांनी नक्कीच केली असती. पण कसं आहे, मुळात लहानपणाचा जो अनुभव आहे आणि आपल्याला आलेली थोडीफार कला आहे त्याचा फायदा होतो. कोणी जिथे कमी तिथे आम्ही, ही म्हण आहे ती खरी आहे. त्याच्यामुळे जिथे कमी तिथे आपण काम करतो. जय गणेश दादा. जय गणेश. हे मिस यू अण्णा, जल्दी आ. आणि गणपतीचा खूप अप्रतिम झाला आहे आणि बघण्यासारखं आहे. त्याच्यामुळे 21 तारखेला इथं खूप जल्लोष होणार आहे. आणि आपण बोललो ना मागेला दिवाळी साजरी होणार आहे. त्याच्यामुळे मला तर वाटतं सगळ्यांनी इथे आलं पाहिजे नक्कीच आणि हा गणपती बघितला पाहिजे आणि जो उत्साहित जो मंडळांनी केलं आहे त्याचा नक्की आनंद घेतला पाहिजे. जय गणेश दादा. जय गणेश. जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी? हम जा रहे हैं एक व्लॉग शूट करने आज. ये लेट नाइट व्लॉग होने वाला है विथ नन अदर देन प्रशांत सुवर्णा. और लोकेशन है केशरी प्रतिष्ठान. और अभी आज संडे है, महाआगमन ख़त्म करके मैं घर गया, फिर घर से अभी निकला हूँ, ऑन द वे हूँ. यहाँ पर पहुँच ही गया हूँ ऑलमोस्ट, अभी पहुँचने वाला हूँ. तो जुड़े रहना, बहुत मज़ा आएगा ये व्लॉग में और बहुत ही स्पेशल व्लॉग होगा. प्रशांत दादा की फर्स्ट अखनी, द ओनली अखनी ऑफ मागी हम आज शूट करने जा रहे हैं. मूर्तिकार है अरुण दादा दत्ते. केशरी प्रतिष्ठान, नवी मुंबईचा मानाचा मागी महागणपती. तो जुड़े रहना एंड तक, बहुत मज़ा आएगा, बहुत स्पेशल है. लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. जय गणेश. तो आप लोग देख सकते हो कि संडे को भी ट्रैफिक होती है भाई. ये एक्चुअली ट्रैफिक नहीं बोल सकते बट सिग्नल है. तो हम रुके हुए देखिए, बस पहुंचने वाले हैं. 6 मिनट की दूरी पर है हमारा लोकेशन. हम पहुंच गए हैं फाइनली हमारे लोकेशन पे. राइट राइट राइट. ये देखिए यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा धुंधला भी दिखेगा. ये है हमारे केशरी प्रतिष्ठान का मंडप और ये है मैदान. आप सब लोग आना भाई 21 को. ये है अरुण दादा का सिग्नेचर फेस जो कि हमने परेलचा महाराजा में देखा था. और अभी यहाँ पे केशरी प्रतिष्ठान में भी सिमिलर फेस है बट पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अलग है. आप देख सकते हो कि अभी स्टार्ट हुआ है. आईब्रोज पे दादा काम कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे प्रोसेस होता है. जैसे लास्ट टाइम भी दादा ने बोला था कि हर एक का स्टाइल अलग होता है काम करने का और हर एक मूर्ति पे भी डिपेंड करता है कि कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होगा, क्या चीज़ पहले आएगी, क्या चीज़ बाद में आएगी. ये अभी आइस के अंदर की पेंटिंग चालू हुई है. आप देख सकते हो कि कितना डिटेल लगता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डिटेल लगता है.
ये देखिए साइड बाय साइड ये सब भी काम चल रहा है. ये दादा काय बनवतायत? हॅलो, काय बनवतायत? आपल्या सोंडच्या ब्लाउज बनवतात. अच्छा, ओके ओके. सोंडेवर लागणार आहे. हा सोंड्यावरती लागणार आहे. एक नंबर एक नंबर. तो ये सोंड के ऊपर जो ब्रॉच लगने वाला है इसका भी काम साइड बाय साइड चालू है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा. तो दादा जय गणेश. जय गणेश सबको. टीजीपी मागी में आप पहली अखनी कर रहे हो 2026 की, जी. और जैसे कि 2025 की भी पहली अखनी भाद्रपद की आपने की थी, 2026 की भी अखनी आप कर रहे हो. तो कैसी फीलिंग है? इज़ एनीथिंग डिफरेंट? आप ऑल द वे आपके घर से यहाँ पर कोपर खेरने में आए हो और मैं भी ऑल द वे अपने घर से यहाँ पर कोपर खेरने में आया हूँ अखनी कवर करने के लिए. तो क्या फीलिंग है आपकी? आई थिंक ये सब ब्लेसिंग है उसकी, दैट वी आर गेटिंग सच अपॉर्चुनिटीज़. और जैसे हम लास्ट व्लॉग में मिले थे उसी तरीके से थोड़ा काम कर रहा हूँ. थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश चल रही है. ये लाईट चालू करे. दादा फेस बड़ा दिख रहा है मुझे, मतलब थोड़ा सा ऐसा बॉडी भी इम्प्रूव दिख रही है, मतलब थोड़ी यूज दिख रही है और फेस भी काफ़ी ज़्यादा यूज दिख रहा है. अरुण ने इस बार थोड़े चेंजेस किए हैं. बिफोर गणपति ओनली फेस तो सिग्नेचर फेस है, सबको पता है. हाँ गणाधीश का भी यही फेस है, परलता महाराजा का भी यही फेस है. हाँ. सिग्नेचर फेस ऑफ अरुण लगते. और बॉडी में थोड़ा काम किया गया है इस बार. बॉडी थोड़ा बड़ा किया गया है. हाथ आप देख सकते हो थोड़ा लंबा है कंपैरेटिवली, सो दैट जैसे मन चाहे वैसे घूम सकता है. ये सब चेंजेस है छोटे मोटे विच अरुण दत्ते इज गुड एट. अरुण दत्ते डूइंग दिस थिंग्स. फॉर अरुण दत्ते चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. चेंज एंड रिस्क्स. वन वर्ड फॉर अरुण दत्ते. रिस्क टेकर. चलो अरुण दादा, वी आर मिसिंग यू. हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट हम मिलेंगे. ज्वाइनिंग सून, डोंट वरी. ओह, अरुण दादा इज कमिंग. या ही इज देयर ओनली, ही इज हियर ओनली. ओह, तो ये तो मुझे पता ही नहीं था कि अरुण दादा भी है. तो अरुण दादा होंगे तो और मजा आएगा और बातें होंगी. दादा ने शेडिंग किया है भाई लोग. क्या बात कर रहे हो? तो आपने बहुत बड़ा चंक मिस कर दिया है. आज संडे था ना, आज महाआगमन था. हाँ. तो मैं महाआगमन में बिजी था और मुझे भी लेट अपडेट आया कि आज ही अखनी होने वाली है, बट फिर भी मैं दौड़ के आ गया. आ गए वो बड़ी बात है. आप अखनी करो, मिस कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? तो दादा इस बार हम देख रहे हैं कि शेड ग्लॉसी नहीं दिख रहा है, मैट फिनिश दिख रहा है. तो हमें ये बताइए कि इसमें क्या डिफरेंट दिखेगा आफ्टर योर अखनी इज डन. आई थिंक मैट का फ़ायदा ये होता है ना कि जब आँखनी होती है, बिकॉज दीज कलर्स आर ग्लॉसी व्हाट आई एम यूजिंग, हाँ. तो जो आपका आँख है वो ज़्यादा चमकता है मैट टोन्स में. ओह. तो कंपैरेटिवली ग्लॉस, बिकॉज ऑलरेडी ऐसे ग्लॉस होता है, जैसे देवी भी ग्लॉसी में है. हाँ. तो थोड़ा चमक थोड़ा सा कम लगता है ग्लॉस पे, ओके. बट मैट पे ज़रा बढ़िया लगता है. स्टोरेज में भी डलना. नहीं ना, ये तो होता है. ये हम आ गए हैं एक दूसरे एंगल पे, तो आप सभी को थोड़ा एंगल चेंज भी दिखने मिलेगा और प्लस काफ़ी अच्छा कॉन्वर्जेशन भी होगा यहाँ से. आप देख सकते हो यूजनेस. हम यहाँ पर एटलीस्ट 12 फीट पे है, 10 से 12 फीट पे. दादा हम नॉर्मली अखनी वर्कशॉप में करते हैं, तो
हमको आदत होती है कि आजू बाजू का जो सपोर्ट होता है मतलब परांचियों का वो सपोर्ट ले लेके अपन चढ़ जाते हैं ऊपर इंक्लूडिंग मी। बट आज एक मंडल में अपन अखनी कर रहे हैं तो प्रेशर डबल होता है कि मंडल वाले भी पीछे से देख रहे होते हैं कि कौन है ये बंदा। इंस्टा पे बहुत ज़्यादा इसका ये रहता है वीडियोस, काम भी वैसे करता है कि नहीं, यू नो, जस्ट किडिंग। नहीं तो सबको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबको पता है आपका काम कैसा है। दैट इज़ द रीज़न आप यहाँ पे आज अखनी कर रहे हो। दैट्स लव, दैट्स फॉर श्योर, बट दैट फियर इज़ कांस्टेंट, यू कैन नॉट गेट अवे विद दैट फियर। मेरे को लगता है डर हमेशा होना ही चाहिए, लोगों का नहीं तो भगवान का तो, लेकिन वो डर कभी जाता नहीं है। कितना भी आप काम कर लो ऐसे हमेशा एक मन में होता है कि पता नहीं लोगों को क्या लगेगा, कैसा लगेगा, दे वुड लाइक द वर्क और नो, हमारा काम पसंद आएगा नहीं आएगा। बस ये डर कांस्टेंट चलते रहता है मन में, और वो होना भी चाहिए। डर ज़रूरी है आपके हिसाब से? आई फील दैट मेन रीज़न? आई थिंक दैट मोटिवेट्स यू टू बी परफेक्ट और कीप्स यू ऑन ट्रैक, आई गेस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन एक तरीके का डर भी होना ही चाहिए। तो डर के हिसाब मतलब अगर डर रहेगा तो वर्क प्रेशर होता है प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर, और अच्छा परफॉर्मेंस निकलता है आपके हिसाब मेरे से। हिसाब से ये भी बात सही है, डर थोड़ा तो होना चाहिए, बट ऑन अ गुड नोट, मतलब गुड साइड पे। गुड साइड। यस यस यस। दादा थोड़ा ऑफ टॉपिक जाता हूँ। बोलो। इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हो रही है अपने पॉडकास्ट की, हाँ। जिसमें अपन ने चिंस पोखरीजा चिंतामणि की बात की थी। तो उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स भी आए अच्छे वाले, हाँ, और बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी थे, आपने भी पढ़े होंगे। पढ़े मैंने। तो आपका क्या मत है इसके ऊपर? लाइक जैसे मैंने वो बोलने से पहले भी सोचा था और अभी भी बोलता हूँ कि लोगों का नज़रिया हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि जो उसका अच्छा है उस मूर्ति में का वो लोगों तक पहुँचाए, जो मैंने कोशिश की। सो आई शुड नॉट बी हैविंग दैट बैरियर ऑल्सो कि मैं अरुण के यहाँ पे काम करता हूँ तो वाई शुड आई टेक अदर मूर्तिकार्स यू नो नेम। और आई बिलीव कि जिसका काम अच्छा है यू शुड शाउट एंड टॉक अबाउट दैट वर्क rather than just pinpointing the world is there to pinpoint and say bad things about, but अच्छा काम कोई बोलता नहीं है। तो जो मुझे बेस्ट लगा उस मूर्ति में वो मैंने, और लाइक आई सेड कि सिद्धेश से मेरी बात नहीं हुई थी, बट इवन सिद्धेश स्पोक टू मी, कॉल्ड मी एंड सेड कि यार थैंक यू फॉर कन्वेइंग दैट, बिकॉज यू नो बहुत कम लोग बोल पाते हैं ये भी चीज़। सो आई फील कि जो अच्छा है वो लोगों तक पहुंचना ही चाहिए। नहीं फॉर श्योर। और मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बोलता हूँ कि जो चीज़ आपने बोली ना पॉडकास्ट पर, वो शायद किसी ने मतलब 99% लोगों ने नोटिस नहीं किया था, इंक्लूडिंग मी। एंड आई एम नॉट अफ्रेड और आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ सेइंग दिस, मैंने भी नोटिस नहीं किया था जितना आपने डिटेल में बोला। बट जो हिसाब से उसके बाद मैंने जाके 2-3 बार वीडियो देखे, 2-3 बार जूम कर करके, आफ्टर रिसर्च व्हेन यू एडेड दोस इमेजेस Yes. ऑफ द मूवी रील्स, यस यस, बिकॉज मैंने ये बोला है उसमें, मकर बोलते हैं जो अदर कैरेक्टर है जिसको मैंने बोला कि इट्स अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड यू नो उसको मकर बोलते हैं। तो मकर का होने का रीज़न ही ये है कि आप जब ऐसे कैरेक्टर्स दिखाते हो, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, हाँ सॉरी नॉट माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, हाँ और उन्होंने कुछ ऐसे बड़ा किया हुआ है, हाँ, तो उसके आसपास की चीज़ें स्टडी करके आपको काम करना पड़ता है। तो जैसे स्कल्पचर्स भी आप देखो ना, तो बहुत सारी देखने कैसे चीज़ें देखनी चाहिए उसका तरीका होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे स्कल्पचर्स अगर आप देखो तो अगर घोड़े का, आप घुड़सवार पे कोई राजा महाराजा का अगर आप स्कल्पचर देखते हो तो अगर दोनों पाँव फ्रंट के हवे में हैं तो उनको वीर गति हुई है। वीर गति यानी वो बैटल फील्ड में शहीद हुए हैं, वैसे होता है।
वैसे माना जाता है. दैट इज़ अ सिंबल दैट बोथ दी लेग्स आर इन दी एयर फ्रंट के. और अगर नॉर्मल डेथ है, नेचुरल डेथ है, तो एक पाँव हवा में होता है. सो इफ़ यू सी छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी आप आई वुड लाइक टू से जो सोच के किए गए स्कल्पचर्स है, यू विल सी एक पाँव ऊपर होता है घोड़े का और एक ज़मीन पे होता है. तो दैट इंडिकेट्स दैट it's a natural death. So this is how you see sculptures. It's a very general common thing when you come and study, like we did our schooling from JJ School of Art. So these things are taught there, and people randomly doing work don't know about these things. So I just want to say that you are doing something, it's okay, but at least study a little bit. करेक्ट. आपने तो ये बोल के मूर्तियों को देखने का अंदाजा ही बदल दिया. अभी मैं खुद आप रिसर्च करूंगा, स्टडी जब करूंगा. भी जाओगे आप महाराज की मूर्ति देखोगे, हाँ या फिर आप कोई भी जैसे महाराणा प्रताप की आप मूर्ति देखो, हाँ उनके मोस्टली घोड़े का जो लेग है वो दोनों हवा में होते हैं. हाँ. तो दैट इंडिकेट्स इट वाज डेथ, वीर गति जो बैटल फील्ड पे हुई है. और जो नेचुरल डेथ्स है उनके एक पाँव घोड़े के नीचे होते हैं. तो अगर आप कमेंट कर रहे हो ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ा सा स्टडी करो. मला नाही आवडली इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड, लेकिन उसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत होती है. तो आई जस्ट माई रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स आउट देयर दैट बिफोर यू से सच थिंग्स, थोड़ा सा आप दया कर लो. हमारे मूर्तिकार बहुत मेहनत करते हैं, ये बात तो सही है. और आपने ज़्यादा बोला कि हज़ारों लाखों लोग की मेहनत लगती है मूर्तियों में, और जब भी मूर्तियाँ मतलब बनती है, इंक्लूडिंग द मंडल ना. आपको क्या लगता है मंडल की मेहनत नहीं है? मंडल की तो सबसे ज़्यादा मेहनत होती है. हम लोग तो यहाँ पे बैठ के दो बातें बोल भी देंगे, बट आफ्टर मैनेजमेंट जो होता है उसके बाद वाला वो तो मंडल पे. जैसे अभी ये मंडल है, ये जाके घर पे सो नहीं सकते मैं जब तक यहाँ पे काम कर रहा हूँ. करेक्ट करेक्ट. तो दैट एड ऑन्स, तो उनका भी मेहनत है. पप्पा को लाना यानी वो जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं खाऊ नहीं है, तो वैसा ही है वो. उनको लाना है तो उनका वैसे आपको उनका काम करना है, उनका सेवा करना है. ओनली देन यू आर समवेयर. नहीं, और ये बात एकदम 100% सही है, क्योंकि मंडल ये पूरा 360 डिग्री एक साइकिल है. साइकिल है. करेक्ट. कि मंडल की भी मेहनत होती है, मूर्तिकार की भी मेहनत होती है, और उसके पीछे हर एक इंसान हर एक की इंसान है. मेहनत होती है जो भी मूर्ति से जुड़ा हुआ होता है. और क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज ईजी. Criticism is the easiest part. Easiest part is criticism. You can say something about someone without knowing the facts, और चल सकते हो, कोई बात नहीं. हम लोग ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे थे. नहीं, हमारी ऑडियंस को समझता है, इंग्लिश भी समझता है. और ऑडियंस बोलेगी कि ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे दोनों. ऐसे नहीं है, थोड़े हम दिखा रहे हैं कि हम भी पढ़े लिखे हैं. वाई नॉट आर्टिस्ट. मतलब वो जो कंसेप्ट है ना, पहले जैसे हम लोग के कॉलेज में मजाक में बोलते थे हाँ कि यू नो वो आर्टिस्ट ऐसे मालूम है एकदम पुराने कपड़े हाँ. और ऐसे बड़े लंबे बाल. करेक्ट. विंटेज लुक. यस, बट वो बोलते कि अरे उनके पास कभी उतना वक्त ही नहीं होता था. एक्चुअल में तुम्हारे पास है क्योंकि तुम उतना काम भी नहीं करते. सो इट वाज अ जोक, बट इवेंचुअली आई थिंक सच भी है कि क्यों नहीं अच्छा रहो. तो हमारे सीनियर्स हमें चिल्लाते थे कि ऐसे भिखारियों जैसे घूमो मत, थोड़ा सा अच्छा ढंग से घूमो, यू शुड बी प्रेजेंटेबल. एंड टुडे वी रियलाइज व्हाई इट वाज कि हाँ प्रेजेंटेबल क्यों होना चाहिए. नहीं, बहुत सही बात है ये. और पहले कैसा ना, जब भी कॉलेज में होते थे तो हमें भी कभी कभी ऐसा लगता था कि यार ये क्या प्रोफेसर बोल रहे हैं, ये क्या इन लोग टोक रहे हैं, हर बात में टोका टिप नहीं. बट अभी जैसे जैसे अपन बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ रही है ना, तो अपने को रियलाइज होता है नहीं इसके पीछे कारण था बोलने का. जब भी अपने को चिढ़ मचती थी कि क्या हर बात पे टोका टिप्पणी कर रहे हैं,
बट नहीं, वो कहीं ना कहीं वैल्यूएबल है। ये भी एक लेसन लर्न करने जैसा है। हाँ, बड़े बोलते हैं तो सुनना चाहिए, सुनने से कुछ बुरा नहीं होता, कुछ सीख ही जाते हो आप। यस। तो अभी बात करते करते 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट में प्रशांत दादा ने बात भी की और अखनी भी बनाई। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। यस आई नो। द टाइम आपको आदत होगी तो यू कैन डू सच थिंग्स टू टॉक, एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो, बट नाउ आई एम यूज्ड टू इट। मैं भी आपको परेशान करने के लिए सांता क्रूज से कोपर खेलने तक आ गया हूँ। दैट इज ओके। आप परेशान करते हो तो लोगों को कुछ देखने मिलता है ना, नहीं तो रात को 12 बजे मेरे साथ कौन आएगा इधर देखने के लिए? करेक्ट। सो इट्स अ गुड थिंग दैट पीपल लाइक यू आर देयर, हु आर कीपिंग द उत्सव अलाइव। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने दादा एक कमेंट किया था, हमने व्लॉग किया था पोईसरचा महागणपती, हाँ पोईसरचा मोरया, सॉरी पोईसरचा मोरया का, और उसमें सिद्धांत करके एक लड़के ने अखनी की थी, तो मैंने वो व्लॉग भी किया था। तो आपका उसमें कमेंट आया था गुड वर्क। हाँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक अखनी आर्टिस्ट, मतलब एक रेप्यूटेड बड़ा नाम, मतलब आपका नाम, और वो आके अगर कोई यंग लड़के के आर्ट पे ब्लॉग पे कमेंट करे तो उसको कितना मोटिवेशन मिलता है, वो मुझे मिला था। उसको भी बहुत अच्छा लगा कि यार प्रशांत दादा ने कमेंट किया। तो उन्होंने भी पूरी अखनी देखी थी, बट उसमें मैं आपको बताता हूँ दादा कि एक कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों को है ना वो जो उन्होंने जो डिज़ाइन बनाई थी नाम पे, तो उसमें लोगों को लगा कि ये उल्टा स्वस्तिक बन गया है। हाँ तो लोगों ने वैसे ही जैसे अपन ने अभी बात की कि बिना सोचे समझे कमेंट किया, हाँ। तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत चल रहा था। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, कमेंट सेक्शन पे अगर हमारा कंट्रोल होता तो नथिंग कैन बी मोर ब्यूटीफुल, लेकिन नहीं है हमारा कंट्रोल इवेंचुअली। एंड लाइक आई सेड कि लोग गलत नहीं होते, एक पॉइंट के बाद हम लोग को लगता है कि कभी कभी लोगों अपने भावना या उसके हिसाब से बोलते हैं, दे आर नॉट अवेयर कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इतना सोच के कोई नहीं करता है। तो आई फील कि कभी कभी इन चीज़ों को इग्नोर करो तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। और उसके आर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सिद्धांत नागरे। हाँ, मैं आई फील कि उसने बहुत अच्छा काम किया था, इसके लिए मैंने तुरंत कमेंट किया दैट द वे ही डिड ऑल द मिक्सिंग एंड ऑल वाज गुड। एंड आई ऑलवेज डू कमेंट कि अच्छा लगा तो मैं कमेंट करता हूँ। मेरे को ध्यान में नहीं रहता कि इतने लोग मेरे को देखेंगे या कुछ बोलेंगे, बट आई फील कि इवेंचुअली एटलीस्ट मुझे उसकी नज़र में तो एक रिस्पेक्ट मिल जाता है ना कि यस। मैं तो क्या है ना कि जब आपका नाम बढ़ाता है ना, लोगों आपको लगता है कि लोगों को इवेंचुअली दिमाग में लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं हाँ, कि अरे दादा तो शायद ईगो होगा, दादा थोड़ा ईगोइस्टिक है। बट ऑनेस्टली बोलता हूँ, इंस्टाग्राम पे आपको भी पता होगा इतने मैसेजेस आते हैं कि वी डोंट हैव टाइम टू रिप्लाई एंड इवन टू सी ऑल द मैसेजेस। तो तभी ऐसे दिल में बुरा या फिर ऐसे कुछ सोचो मत, क्योंकि ऑनेस्टली पॉसिबल नहीं होता इतना। नहीं, डीएम से तो मैं भी एक्सपीरियंस हूँ। मेरे डीएम में कम से कम 3000 से ऊपर मैसेजेस पेंडिंग है, क्योंकि इतने लोगों के डीएम, इतने लोगों के मेंशन, बट मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। हम लोग दिखाएंगे भी कि आप यस ये होता है ना। यस बट मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि हर एक को मेंशन बैक दूँ। एटलीस्ट रिप्लाई तो नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट मेंशन बैक और कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस को भी रिप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हेलो, हम आ रहे हैं आपकी बाइट लेने। तो ये है प्रशांत दादा के वाइफ, और हमेशा उनके साथ होते हैं। और वो कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ये किस्सा हमें लाइव देखने को मिल रहा है। रात के 1 बज रहे हैं और वैनी यहाँ पर हमारे साथ वर्कशॉप में है, और प्रशांत दादा ने भी मुझे बोला कि नहीं शी इज़ ऑलवेज देयर विद मी, हमारे पॉडकास्ट पे भी आए थे, तो उनसे भी जाके अभी बातचीत करेंगे। आर यू रेडी प्रशांत दादा? आई एम तो ऑलवेज रेडी फॉर सम रियल टॉक्स। रियल टॉक्स।
दादा केशरी प्रतिष्ठानमध्ये आज आपण आहोत आणि मी ऐकलं असं की शेडिंग बाप्पाची शेडिंग आज तुम्ही केली आणि मी मिस केली. अनफॉर्च्युनेटली मी नव्हतो इकडे. तर मूर्ती तर खूप छान झाली आहे. तुम्ही काय बोलणार आज प्रशांत दादा आले तखनी करायला? प्रशांत दादाचा पहिलं वर्ष आहे आणि खूप उत्साहित होता तो. आणि आज त्याला आनंद वाटत असेल की आपण केशरी प्रतिष्ठानचे डोळे काढतोय आणि जेवढा वेळ मिळेल नक्की तोच काढणार हे डोळे. आणि आम्ही पण उत्सुक आहोत की मूर्ती म्हणजे मला तर दिसते की वन ऑफ द बेस्ट ऑफ 2026 म्हणजे 2026ची एक सुपर मूर्ती इकडे घडलेली आहे. तर 21 तारखेचा वेट करणं थोडं कठीण आहे. 2 दिवस आहे आता 21 तारखेला. तर लोकांना तुम्ही काय मेसेज देणार की 21 तारखेला लोकांनी यावं आणि इकडे दर्शन घ्यावं? आणि गणपतीचा खूप अप्रतिम झाला आहे आणि बघण्यासारखं आहे. त्याच्यामुळे 21 तारखेला इथं खूप जल्लोष होणार आहे. आणि आपण बोललो ना मागेला दिवाळी साजरी होणार आहे. त्याच्यामुळे मला तर वाटतं सगळ्यांनी इथे आलं पाहिजे नक्कीच आणि हा गणपती बघितलं पाहिजे आणि जो उत्साहित जो मंडळांनी केलं आहे त्याचा नक्की आनंद घेतला पाहिजे. जय गणेश दादा. जय गणेश. तो जैसे कि जय गणेश, हम आ गए हैं वापस एक 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद. बट 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रशांत दादा बहुत ज़्यादा पेस में काम करते हुए और आइज़ ऑलमोस्ट बन गई है और अभी चल रहा है नाम का काम. तो दादा अभी मैंडेटरी चाय ब्रेक अपना हो चुका है. कितना ज़रूरी है ये चाय ब्रेक? बीच में एक ऐसा कोई अभी यूजुअली मिलता नहीं है लेकिन कोई लाके दे दे तो गणपति अप्पा आप भी ले लो. ऑलमोस्ट दादा अपनी अखनी और लिखाई डन है. अभी माइनर डिटेलिंग आप करोगे और इस पे ऑरेंज असेल नाही छोटा एवढा इथून तो त्याचा डिझाईन टाकणार आहे. हा? नाही डिझाईन नाही तो बोल तो हे टाकतोय ना काय करत नाही तिकडे. ओके ना? प्रशांत सुवर्णा. थंड पडली मूर्ती कसली मूर्ती थंड पडली एकदम. गणपती बोलाय एकदम बर्फ का लादी हो गया पप्पांना सर्दी झाली आहे क्या मालूम है क्या? मैंने बोला नहीं मेरे वो दोस्त है इसके लिए मेरे को कभी कभी फंस जाता हूँ मैं. इसने मेरे को 2 बार याद दिलाय. अरे सगळ्यांना सेम डोळे मारतो मग त्यांना वेगळे पैसे का द्यायला? खराब काम होता नहीं है मेरे से. अरे फ्री मध्ये लेन्स सारखे डोळे आणि जे पैसे घेतले ते पण तसेच. अरे प्रशांत काय करतोय? लॉकडाऊन मध्ये परत आता व्यवस्थित झालंय. परत काय दादा? प्रशांत लॉकडाऊन मध्ये यायचा ना ती असं वाटतं की एकसाथ दोघांना घेऊन आला. पण आता व्यवस्थित आलं की तो मेंटेन म्हणजे वहिनींची कृपा आहे. वहिनींची कृपा आहे त्यावरती की बॉडी मेंटेन झाली त्याची. हा हे बरोबर आहे. काय उरलेला घ्या ना तुम्ही. नाही तुमचा
हा आणि प्रॉब्लेम काय, माझी बायको आहे व्हेज, मी आहे नॉन व्हेज. ठीक है, तो वेज पूरा खत्म तो नया पूरा डिश लेना पड़ता है ना, खत्म नहीं होता है, फिर बचा हुआ मेरे पास है डस्टबिन. यातला एवढा कटिंग खाली आहे. अच्छा येते त्या मॅडव्स काय त्याला गंमत आहे माहिती काय. मॅच होईल आहे. पहिला तुम्ही स्पॉन्सर व्हा, नंतर मॅच बघा कधी करायची ती. नवीन ॲडमिशन पासपोर्ट घेतले ना. ते एक गणपती करताना मजा येते, एक गणपती करताना जाम मजा येते. त्या अण्णाला बघितलं नाही वाटतं मी, बारदान होतो अण्णाचा बारदान. आम्हाला कोण ओळखत नाही तिकडे. त्या दिवशी अरुणला कोण ओळखत नाही तर आम्ही लांब राहिलो. मला एक बोलतो, अरे सेट कोण आहे, सेट कोण आहे. मी बोलला हे कोण आहे फिर बाजू. बेकार अवस्था होते ना, बेकार म्हणजे विकट होते, विकट. The struggle is real. बीच में अटक गए हो. ज्यांना ज्यांना आखणी शिकायची आहे, वजन तुमचा फक्त 45 किलो पाहिजे. वजन वाढलं तरी असं त्रास होतो. नोटेड नोटेड. आणि ते आपलं विद्या आहे. खोलली आहे का? तू ऐसे साइड एंगल से देखेगा ना तो पागल हो जाएगा. ये सीधा है, यही खाली ऐसे बाहर जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी. तो लगभग आधे घंटे का ये व्लॉग होगा, बट ये 3 घंटे हो गए, यहाँ पे 3 घंटे से भी ऊपर हो गए हैं. तो फाइनली आप देख सकते हो कि केशरी प्रतिष्ठान 2026
कि यहाँ पर अखनी पूरी हो गई है। बहुत डिटेलिंग, बहुत यूनिक तरीके से प्रशांत दादा ने अखनी बनाई है और मजा आया काफी। 2026 की पहली अखनी प्रशांत दादा के साथ और 2025 की भी अखनी प्रशांत दादा के साथ ही थी। तो यहाँ पर प्रशांत दादा से बात करेंगे कि प्रशांत दादा, एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे लोगों को कि ये गणपति तो अभी हम दिखा नहीं सकते पूरा ब्लॉग में, बट 21 तारीख को पहली फर्स्ट लुक है बाप्पा का, केशरी प्रतिष्ठान का, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे और आज ये यूनिक काम करके कितना मजा आया आपको? मजा तो हर वक्त आता है, जैसे मैं बोला, जैसे आपने बोला कि हर बप्पा यूनिक ही होते हैं उनके उनके तरफ से। अगर साचा सेम भी हो तो भी करते वक्त एक अलग एक्सपीरियंस होता है, यूनिक एक्सपीरियंस होता है। तो आज काम करके बड़ा मजा आया और आज पूरी टीम यहाँ पे थी, सब मजाक मस्ती कर रहे थे और सब ऐसे एक बार फिर से जो कारखाना वाइब्स है वो फिर से मैं जी रहा हूँ ऐसे लग रहा है मुझे। और जब जहाँ तक जो फर्स्ट लुक का है 21 को जो केसरी प्रतिष्ठान ने इन्होंने प्लान किया इनका फर्स्ट लुक, तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, देखे बप्पा को। और अमेजिंग मूर्ति और बहुत कुछ है मूर्ति में, इतना ही नहीं है, अभी पीछे प्रभावल है जो और खूबसूरत है, जो सब आपको 21 तारीख को देखने को मिलेगा। तो मेरी विनती है सारे गणेश भक्तों से कि आओ 21 को और हमारे बप्पा के दर्शन का लाभ लो। गणपति बप्पा मोरया। मैं अभी बताता हूँ, रात के बज रहे हैं 3 और ये मंडप के बाहर का सीन मैं आपको बताता हूँ। तो अभी बज रहे हैं 3:15 और हम जा रहे हैं कड़कड़ी ठंडी में थोड़ा कुछ खाना है, बिकॉज किसी ने कुछ खाया नहीं था। तो ये मंडल के अध्यक्ष और बहुत हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता भी है, वे अब जा रहे हैं खाने और दिस इज द ब्यूटी ऑफ गणेश उत्सव। ये हम मिलते हैं साल में एक बार और ये मोमेंट्स लाइफ टाइम तक याद रहता है, लाइफ टाइम तक आप भूलते नहीं है। आप अगर 10 साल बाद भी ये वीडियोस को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये मोमेंट्स को लिव करने के लिए हम गणेश उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। तो गणपति की ये ब्यूटी है जो कहीं भारत में नहीं मिलेगी सिवाय मुंबई और नवी मुंबई। फाइनली अब आ गया है समय घर जाने का। तो अभी मैं निकल गया हूँ घर के लिए, बज रहे हैं 4:30। अभी मैं आधे घंटे में घर पहुँचूँगा। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताना और ऐसे ही व्लॉग्स के लिए फॉलो करते रहना माता गणेशा। जय गणेश।